आपने बतौर सहाफ़ी बतौर रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ जजेस को कवर किया है, मुख्तलिफ चीफ जस्टिस के अदवार आपने देखे हैं। अगर कंपेयर किया जाए इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस साकिब निसार, इससे पहले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस उमर अता बंदियाल, आप कैसे देखेंगे इनके दौर को? देखें शहजाद साहब, अगर आप पिछले 6 साल देखें और 4 चीफ जस्टिस गुजरे हैं तो ये दौर भी एक कंटिन्यूटी थी, एक ही माइंडसेट था, जिसकी एक ही सोच थी। लेकिन वो दूसरे जजेस जो दूसरे चीफ जस्टिस थे उन्होंने अपना जो आप कह सकते हैं कि जो वर्किंग थी वो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं रही उनके दौर में, इनके दौर में ज़्यादा हो गई। अगर आप देखें साकिब निसार साहब के दौर में जिस तरीके से जो है वो एक पार्टी शिकायत करती थी कि जी हमारे खिलाफ फैसले आ रहे हैं और दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है, वही शिकायत आसिफ सईद खोसा साहब के दौर में हुई, वही शिकायत गुलजार अहमद के दौर में हुई और वही जस्टिस बंदियाल के दौर में हुई। इवन उन्होंने आखिरी दिन भी जो फैसला दिया उसमें भी ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वो किस तरफ जा रहे थे। बेसिकली ये चारों जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के करीब थे, इसमें कोई शक नहीं है। जनरल फैज़ साहब के और इन जुडिशल प्रोसीडिंग जो मैनिपुलेट हुई हाई प्रोफाइल केसेस में वो इसका हिस्सा रहे। प्रॉब्लम ये हुई जब रजीम चेंज हुई और इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो पीटीआई से किसी और के कंधे पे जब हाथ रखा तो जजेस के लिए परेशानी हुई। अब इनके लिए रिकनसाइल करना मुश्किल हो गया था बंदियाल साहब के लिए कि पीटीआई को सपोर्ट करें या इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करें। कई दफ़ा ये पीटीआई के साथ इन्होंने केसेस में कोशिश की कि उनको जो है रिलीफ दिया जाए, कई जगह इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया। वज़ीराबाद में जो इमरान खान को अटैक हुआ वहाँ एफआईआर जो है वो इमरान खान की मर्जी की नहीं होने दी, लेकिन इलेक्शन के मामले में वो चाह रहे थे कि जी पीटीआई को इलेक्शन मिले, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने रेजिस्टेंस की तो वो उसका उनको जो है वो उस तरह वो अमल दरामद नहीं कर सके। तो बेसिकली वो एक जब अब उनको याद रखा जाएगा तो वो एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट जज के तौर पे ही याद रखा जाएगा। एक भी उनके टिनोर में एक भी फैसला नहीं, एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं जिस पे आप कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कोई क्वेश्चन किया हो। थ्रू आउट अगर आप देखें उनके टिनोर में कोई मिसिंग पर्सन का केस नहीं उठाया। अपने इंटरनल जो जिस तरीके से निज़ाम चलाया वो धड़े से सुप्रीम कोर्ट चलाई। मखसूस जजेस जिस तरह साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट को चलाया, इसी तरह जो है वो ये बड़ा साहब ने चलाया। आपका इंटरेस्टिंग टेक है क्योंकि जो कुछ हालिया फैसले थे उससे लोग ये तासुर ले रहे थे कि शायद वो हवाओं का जो रुख है उसके खिलाफ फैसले करें। मिसाल के तौर पे केपी और पंजाब में जो इलेक्शंस का मामला था उन्होंने कहा कि 90 दिन में होंगे, उन्होंने तारीख भी दी थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर भी उनको बतौर प्रो एस्टेब्लिशमेंट जज के तौर पे याद रखा जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कोई एक फैसला बता दें। एक डिफेंस पहली दफ़ा हुआ कि डिफेंस अथॉरिटीज़ ने इन कैमरा ब्रीफिंग दी 3 घंटे। उसके बाद हमने देखा कि डिफेंस मिनिस्ट्री की सीएमए दायर हो जाती है इलेक्शन मैटर में, और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए थे कि इलेक्शन नहीं हुई है वो अपना फैसला नहीं अमल दरामद करा सके। तो एक हद तक वो खुश रखना चाह रहे थे पीटीआई को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी। असनाद साहब, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा, आपने कहा 6 साल में 4 मुख्तलिफ चीफ जस्टिस तो आए हैं लेकिन माइंडसेट एक ही था। तो अब क्या आप कह सकते हैं कि जो 5वें चीफ जस्टिस आएंगे क्या सेम माइंडसेट कंटिन्यू होगा, या आपके ख्याल में वो जो एक 6 साल का पीरियड था अब उस पर फुल स्टॉप लग गया और यहां से एक नया चैप्टर शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है क्योंकि जस्टिस काजी फैसल खुद विक्टिम रहे हैं जो एक पॉलिसी इन चारों चीफ जस्टिस की रही हैं कि धड़े से सुप्रीम कोर्ट को चलाया जाए, कुछ जजेस को कार्नर किया जाए और जो है वो सियासी इस्टेब्लिशमेंट के करीब या जुडिशल प्रोसीडिंग इस तरीके से चलाई जाएं कि जो है वो अपने जो एक मकासद हैं उनको गेन किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि काजी फैसल साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को बिलीव करते हैं। चाहे अभी आप देखें जैसे मंसूर अली शाह साहब का कल का नोट है, चाहे जैसे अतर मिनल्ला है, तो ये वो जजेस हैं मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है। ख़ासकर जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि केसेस की फिक्सेशन और बेंचेस की कंपोजिशन का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो है वो अपहेल्ड हो जाएगा। अगर वो कानून आ जाता है तो फिर कमेटी वर्क करेगी और उस कमेटी के ज़रिए 3 जजेस काम करेंगे।